नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरुजी से पढ़ो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान विषय का 10th चैप्टर खनिज व ऊर्जा संसाधन। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जिसको अंक बार दिया है वो कितने अंक का दिया है? 5 अंक का। और इसमें क्वेश्चन जो पूछे जाने की संभावना है, या तो हो सकता है इसमें मैप आ जाए 5 अंक का, या फिर इसमें से जो क्वेश्चन आएंगे तो वो तो एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन प्लस 2 का आ सकता है, या एक क्वेश्चन और प्लस 2 के 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। इस तरीके से इसका अंक बार जो दिया है 5 अंक के क्वेश्चन आने की संभावना है। अब इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ऊर्जा खनिज किसे कहते हैं। ऊर्जा खनिज किसे कहते हैं और इसको कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो यहां पे हम ऐसे खनिज जिनसे हम ऊष्मा या ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ये की पॉइंट्स हैं, इनको अच्छे से जरूर लिखें। क्या प्राप्त कर सकते हैं? ऐसे खनिज जिनसे हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? ऊष्मा या ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? ऊर्जा खनिज कहते हैं। और जो ऊर्जा खनिज हैं ये भी कितने विभागों में विभाजित किया जा सकता है? इनको 2 भागों में, ईंधन खनिज और अणुशक्ति खनिज। ईंधन खनिज मतलब वे खनिज जो ईंधन के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये सारे ईंधन खनिज कहलाते हैं। और अणुशक्ति खनिज कौन से हैं? अणुशक्ति जो खनिज होते हैं इनसे क्या आणविक ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। और आणविक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कौन कौन से अपने पास खनिज हैं? जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, बेरिलियम है, इल्मेनाइट है, ये सारे अणु खनिज हैं जिनके माध्यम से, ये भी कह सकते हैं ये ऊर्जा खनिज है जिनके नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम क्या करते हैं? आणविक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस तरीके से हमने ऊर्जा खनिज को 2 भागों में बांट के देखा। आपने अध्ययन किया, याद किया। आप इसका क्या करें? स्क्रीनशॉट लेके नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में प्राकृतिक गैस के भंडार कहाँ स्थित है? राजस्थान में प्राकृतिक गैस के भंडार कहां पर है? राजस्थान में प्राकृतिक गैस की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जिला है कौन सा? जैसलमेर। छोटा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में प्राकृतिक गैस की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? जैसलमेर है। और जैसलमेर में प्रमुख क्षेत्र है शाहगढ़, तन्नौट, मनिहारी टिब्बा, चिमनेवाला, घोटाड़ू, गमनेवाला, ये सारे, ये जैसलमेर का इधर का यहाँ पे जो पार्ट है इस एरिया में आते हैं सब। और जैसलमेर के अलावा बीकानेर के बागेवाला क्षेत्र में भी, यहाँ पे ये जो बीकानेर डिस्ट्रिक्ट आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है बीकानेर मैप, तो यहाँ का जो बागेवाला जो क्षेत्र है यहाँ पे भी प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। तो आप ये रखें, जैसलमेर में तो कौन कौन से? शाहगढ़, तन्नौट, मनिहारी टिब्बा, चिमनेवाला, घोटाड़ू और गमनेवाला। और जैसलमेर के अलावा बीकानेर की यदि हम बात करें तो बागेवाला जो क्षेत्र है यहाँ पे प्राकृतिक गैस उत्पादन होती है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भूमि पर कितनी खनिज पेटियां पाई जाती हैं, उनके नाम लिखिए। अब भारतीय भूमि पर कौन कौन सी खनिज पेटियां पाई जाती हैं, उनके नाम लिखिए। भारतीय भूमि पर 5 प्रमुख खनिज पेटियां हैं। ध्यान रखना, इनको मैप में भी पूछा जा सकता है। 5 अंक का पूरा मैप आ सकता है और उसमें भी पूछा जा सकती है कि कौन कौन सी प्रमुख पेटियां हैं भारत में खनिज की। तो एक तो है उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय पेटी, यहां पर ये देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये है उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय पेटी। दूसरी है मध्य पेटी, मध्य पेटी यहाँ पर ये आपको दिख रहा है बी पार्ट, यहाँ पे 1 मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे 2, यह है मध्य पेटी। फिर है दक्षिण पेटी, दक्षिण पेटी यहाँ पर ये कौन सी है? दक्षिण पेटी 3 पे। और दक्षिणी पश्चिमी पेटी, तो दक्षिण और पश्चिम की तरफ ये वाली, ये मैं लिख देता हूँ 4, दक्षिणी पश्चिम पेटी। और उत्तरी पश्चिम पेटी, उत्तर पश्चिम वाली पेटी है अपना राजस्थान और गुजरात का जो पार्ट आ गया, ये है 5। तो ये 5 पेटियां भारत में बनी हुई है जहां पे क्या है? ये खनिज पेटियां हैं, खनिज पाए जाते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सूची ए को सूची बी से सुमेलित कीजिए। क्या करना? सुमेलित करना है। अब यहाँ पे पहले में दे रखा है कोयले के प्रकार, और कोयले में पाई जाने वाली जो कार्बन की मात्रा है वो यहाँ पे दे रखी है। अब पहला है एंथ्रेसाइट कोयला, फिर बिटुमिनस,
लिग्नाइट और पीट, ये चारों क्या है, कोयले के प्रकार हैं। और यहाँ पे है कार्बन की मात्रा 35 से 50%, 15 से 35%, 80 से 90 और 70 से 80। अब इनको सही सुमेलित करना है कि कौन से में कितनी मात्रा पाई जाती है। अब इसका सही आंसर ज्ञात करने के लिए आप हमेशा याद रखें कि इनको आप एक बार इंग्लिश में अल्फाबेटिकली देखें। एंथ्रेसाइट ए लिखेंगे, बिटुमिनस बी से, लिग्नाइट एल से और पीट से। हालांकि मैंने इनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ही लिखा है, चाहे एग्जाम में किसी भी ऑर्डर में आए आप इस तरीके से इनके नाम के अकॉर्डिंग अल्फाबेट्स लिख लें। अब याद रखें कि सबसे पहले जो अल्फाबेट आता है कौन सा आता है, ए। इसमें सर्वाधिक कार्बन की मात्रा पाई जाती है और यहाँ पे ऑप्शन में कौन से में सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा, इसमें सी वाले में, तो इसको सी से इससे मैच कर दीजिए। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या है, बी। तो यहाँ पे भी इससे कम वाली कौन सी है, यहाँ पे देखो 70 से 80, तो 70 से 80 किससे मैच हो जाएगा, इस बी से। फिर लिग्नाइट 3 नंबर पे आ गया, तो अब यहाँ पे भी देखें 3 नंबर पे कौन सा आ रहा है, ये 35 से जैसे 50, तो 35 से 50 किससे मैच करें, लिग्नाइट से। और पीट सबसे एंड में है, एंड में होने का मतलब सबसे कम मात्रा में क्या पाई जाती है, इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है और सबसे कम कार्बन की मात्रा ऑप्शन यहाँ पे अपने पास बी में है, तो बी को मैच कर दीजिए इससे 4 नंबर से पीट नंबर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब आप इसका स्क्रीनशॉट इसी तरीके से ले लें कि एंथ्रेसाइट ए और ये किससे, सी के साथ में जो मैंने लाइनिंग बना रखी है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या राजस्थान को खनिजों का अजायबघर कहना उचित है, कथन के संबंध में तर्क दीजिए। राजस्थान को यदि खनिजों का अजायबघर कहा जाए तो क्या यह सही बात है, तो इसके बारे में तर्क क्या है कि सही है या गलत। राजस्थान को खनिजों का अजायबघर कहा जाता है, यह कथन एकदम उचित है, सही है। अब इसके बारे में तर्क देंगे कि ये सही क्यों है, उचित क्यों है। यदि अपन कहते कि नहीं है तो उसके बारे में भी तर्क बताते हैं, लेकिन यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि अजायबघर जो कहा जाता है बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल एकदम उचित है ये बात। लेकिन क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे 79 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, 79 प्रकार के। और इन जो 79 प्रकार के जो खनिज पाए जाते हैं उनमें से 44 प्रकार के खनिज बड़े खनिज पाए जाते हैं, 23 प्रकार के लघु और 12 गौण खनिज अपने यहाँ पे पाए जाते हैं। और यदि खनिज उपलब्धता की यदि हम बात करें तो प्रथम स्थान पे मध्य प्रदेश, दूसरे पे छत्तीसगढ़ और तीसरे पे अपना राजस्थान है उपलब्धता के आधार पे। और राजस्थान का कुछ खनिजों के उत्पादन में लगभग एकाधिकार है। राजस्थान में क्या है, संख्या की दृष्टि से भी मैक्सिमम खनिज यहाँ पे पाए जाते हैं, चाहे कम मात्रा में पाए जाए। और कुछ खनिज तो ऐसे हैं जिनमें राजस्थान का क्या है, एकाधिकार है। क्या है, एकाधिकार है। अब कौन कौन से खनिज है जिसमें राजस्थान का एकाधिकार है, जिनमें बात करें संगमरमर, शीशा जस्ता, चांदी, तांबा, वोलेस्टोनाइट, जास्पर, फ्लोराइट, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, टंगस्टन, तांबा, तांबड़ा, इनके अंदर राजस्थान का एकाधिकार है। मतलब ये 90% से अधिक राजस्थान में पाए जाते हैं। और राजस्थान के बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर जिलों जो है इनके 12 ब्लॉक हैं। इन 12 ब्लॉक में क्या है, पेट्रोलियम पदार्थ के भी भंडार मिलते हैं। इसलिए अपने राजस्थान को क्या कहा जाता है, खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, या कहना बिल्कुल उचित है। समझ में आ गया। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में खनिजों का योगदान पर प्रकाश डालिए। जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें खनिजों का क्या क्या योगदान है उसके बारे में हम बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में खनिजों का योगदान को निम्न बिंदुओं से स्पष्ट कर सकते हैं। अब क्या क्या बिंदु हैं उनके बारे में बात करते हैं। देश की राष्ट्रीय आय जो है उसमें खनिजों का महत्वपूर्ण योगदान है। जो अपने राष्ट्रीय आय होती है देश की, उसमें खनिजों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। विभिन्न उद्योगों का कच्चा माल, उद्योगों के लिए कच्चा माल भी क्या है, खनिज है। और जिनसे क्या होता है, छोटी बड़ी
मानव उपयोगी वस्तुएं बनती है। इन्हीं खनिजों के माध्यम से कारखानों में जाने के बाद क्या बनते हैं, मानव के उपयोग की वस्तुएं बनती है। खनन उद्योगों से क्या होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है। लोगों को क्या मिलता है, काम मिलता है, रोजगार मिलता है, उनकी रोजी रोटी चलती है। तो खनन के उद्योग से क्या मिलता है, प्रत्यक्ष रूप से मिलो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन रोजगार मिलता है। बड़े बड़े भवनों एवं कारखानों के निर्माण में खनिजों का ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा विभिन्न उद्योगों में काम आने वाली जो मशीनें हैं, उन मशीनों का निर्माण भी कैसे किया जाता है, खनिजों से ही किया जाता है। और जैसे ज्यादातर मशीनें किसकी बनती हैं, लोहे की बनती हैं। लोहा क्या है, एक खनिज ही निकाला जाता है। तो यदि अपने पास खनिज नहीं होंगे तो क्या होगा, मशीनों का निर्माण भी नहीं किया जा सकता। तो कारखानों में काम आने वाली जितनी मशीनें हैं उनका निर्माण भी किससे किया जाता है, खनिजों से। परिवहन साधनों का संचालन ऊर्जा खनिज द्वारा होता है। परिवहन साधन जैसा कि आप जानते हैं, उन सब के लिए क्या चाहिए, आपको ऊर्जा खनिज चाहिए, पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, ये सब क्या है, खनिज ही है। और यदि आपको पता है परिवहन नहीं होगा तो क्या होगा, अपना देश विकास नहीं कर सकता। ये अन्य उद्योगों का विकास भी इसी के माध्यम, अगर परिवहन नहीं होगा तो उद्योग कैसे विकास कैसे कर पाएंगे। औद्योगिक विकास में खनिजों का महत्वपूर्ण योगदान है, जिससे क्या है, उद्योगों को तीव्र विकास संभव हुआ है। खनिजों की वजह से क्या है, उद्योगों का विकास संभव हुआ है। खनिजों के निर्यात से, यदि हम खनिजों का निर्यात करते हैं, विदेशों को बेचते हैं, तो भारत को विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। देश में परमाणु ऊर्जा खनिज जो है उनसे हमें क्या मिलती है, विद्युत की प्राप्ति होती है। देश के अधिकांश जो उद्योग हैं उनका विकास खनिजों पर ही निर्भर है। स्टील प्लांट देख लो, सीमेंट प्लांट देख लो, कोई भी देख लीजिए, सब में क्या चाहिए, आपके खनिजों की जरूरत पड़ती है। खनिज देश के सकल घरेलू उत्पाद का कितना है, 3.4%, और औद्योगिक उत्पादन का कितना है, 11% खनिजों का इसमें पार्टिसिपेट है, हिस्सा है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में खनिजों का कितना बड़ा योगदान है। इन पॉइंटों के माध्यम से आप समझ गए होंगे। अब आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अपन ने यहां पे छोटे प्रश्न लिए हैं। भारत की सबसे समृद्ध खनिज पेटी कौन सी है। जैसे कि अभी आपने देखा 5 खनिज पेटियां थी, उनमें सबसे अधिक समृद्ध खनिज पेटी कौन सी है, तो याद रखें उत्तरी पूर्वी जो प्रायद्वीपीय पेटी है, ये सबसे समृद्ध खनिज पेटी है। आगे बात करें, भारत में सर्वप्रथम कोयला कहां निकाला गया था। भारत में सर्वप्रथम जो कोयला है, अपने पास ऑप्शन में बाड़मेर, गोवा, रानीगंज और बोकारो है। राइट आंसर क्या है, रानीगंज। क्या है, रानीगंज। नेक्स्ट, भारत में बड़ी रिफाइनरी की संख्या है। भारत में कितनी रिफाइनरियां हैं, तो अपने पास ऑप्शन में है 10, 24, 18 और 30, और अपना राइट आंसर कितना है, 24। अब यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे अपने पास यहाँ पे रिफाइनरी लगी हुई है। ये आपके बुक में आपको मैप नहीं मिलेगा, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं कहाँ पे अपने यहाँ पे रिफाइनरी लगी हुई है। नेक्स्ट, राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज मिलते हैं, अभी अपन ने अध्ययन किया था। ऑप्शन है 12, 23, 44 और 79, और राइट आंसर क्या है अपना 79। नेक्स्ट, निम्न में से तांबा नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। तांबा नगरी किसको जानते हैं, देखो मकराना, मेड़ता, रामपुर आगुचा और खेतड़ी। खेतड़ी जो शहर है ये झुंझुनू जिले में है, और इसको क्या कहा जाता है, तांबा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, खनिजों की उपलब्धि की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। राजस्थान की बात करें तो खनिजों की जो उपलब्धता है वो कौन सा स्थान है। ऑप्शन में अपने पास प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। अभी अपन ने बात की थी, प्रथम स्थान पे कौन था, एमपी मध्य प्रदेश, और दूसरे स्थान पे कौन था, छत्तीसगढ़, और तीसरे पे अपना क्या है, राजस्थान। तो याद रखें, खनिजों की उपलब्धता की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
देश में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया? देश में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन अपने पास ऑप्शन में 1947, 1950, 1948, 1956 और राइट आंसर है 1948। इस तरीके से अपन ने अध्ययन किया कि भारत में खनिज और ऊर्जा संसाधन कौन कौन से हैं, उनके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।